ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको कॉन्टैक्टर से सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाकर 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाना सिखाएंगे। अब पहले बनाना है आपको सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद में बनाना है ऑटोमेटिक। ये तो है सेमी ऑटोमेटिक आपका, इससे बनाएंगे अपन ऑटोमेटिक। अंतर क्या है इसमें? इसमें टाइमर रिले लगेगी और टाइमर कुछ समय बाद में, पहले मोटर स्टार में चलती है, कुछ समय बाद में टाइमर स्टार से सप्लाई को ऑफ करती है और डेल्टा में मोटर को कन्वर्ट करती है। ठीक है, यह है टाइमर रिले। एक लगाएंगे इसमें ओवरलोड रिले, और LR भी थी ना यहाँ। ओवरलोड रिले आप सेमी ऑटोमेटिक में भी लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक में भी लगा सकते हैं। आज कॉन्टैक्टर से सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक की पावर और कंट्रोल दोनों वायरिंग करना सिखाएंगे, साथ में मोटर को चलाकर दिखाएंगे। तो ये अपना सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर है। इसको इसमें देखो 3 इंडिकेटर है। पहले ड्यूल का है, फिर स्टार, फिर डेल्टा, ये 3 है। अब इसकी वायरिंग भी आपको बताएंगे कैसे इसकी वायरिंग की गई। अब इस स्टार्टर में अपन सप्लाई ऑन करते हैं, वहां से देख सप्लाई। ये इंडिकेटर जल गया। अब मैं ऑन पुश बटन को दबाऊंगा तो मोटर चलेगी स्टार में। कुछ समय इसको दबाकर रखना है, 5 से 10 सेकेंड। उसके बाद में छोड़ते हैं मोटर किस में जाएगी? डेल्टा में। अब कौन सा कॉन्टैक्टर चल रहा है? स्टार। अब मैं इस स्विच को छोड़ते ही ये डेल्टा में होगा। ये ड्यूल इंडिकेटर आपका जलता रहेगा, पहले स्टार वाला जलेगा, उसके बाद में डेल्टा वाला। ठीक है। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की गई है उसके बाद में अपन करेंगे पावर वायरिंग और मोटर का कनेक्शन करेंगे इसमें। ठीक है। कंट्रोल वायरिंग का पहले आप सर्किट डायग्राम समझो, आपको बोर्ड पे सर्किट डायग्राम समझाता हूं। उसके बाद में सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको इसकी वायरिंग करनी है, कंट्रोल और पावर। अब ये कंट्रोल वायरिंग की हुई है, इसके बाद में इसकी करेंगे पावर वायरिंग। ठीक है, तो एक बार बोर्ड पे समझो आप। देखो, आज के प्रैक्टिकल में आपको सर्किट डायग्राम समझना है सेमी ऑटोमेटिक। स्टार, डेल्टा, स्टार, इसमें दोनों वायरिंग करेंगे, कंट्रोल और पावर। और ये स्टार्टर आपको बनाना है कॉन्टैक्टर से। ये है कॉन्टैक्टर। ठीक है। कॉन्टैक्टर के ऊपर लगता है एड एंड ब्लॉक। क्या काम करता है? इनमें दो NC स्विचें जो होल्ड करता है, NC के माध्यम से होल्ड करेगा। अरे आवाज बंद करो, बड़े मायने में चल जाओ, ज्यादा आ रहे हो तो। अब देखो, प्रत्येक कॉन्टैक्टर के अंदर ये पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है जहां कनेक्शन करते हो आप। तो 4 पॉइंट तो ऊपर रहते हैं और 4 पॉइंट ही नीचे। ऊपर वाले इनपुट, नीचे वाले आउटपुट। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 तो है फेज के इनपुट, 3 है आउटपुट। ये साइड वाले जो 2 पॉइंट हैं, यह है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ठीक है। इस पे लिखा होता है 13 नंबर NO और 14 नंबर NO। ये पॉइंटों पर लिखा होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 1, 3, 5 इनपुट के हैं, 2, 4, 6 आउटपुट के। इस पे लिखा होता है L1, L2, L3। इस पे लिखा होता है T1, T2, T3। अब ये 14 नंबर के पास मिलेगा आपको A1 का पॉइंट, और 13 नंबर के पास भी आपको A2 का पॉइंट।
13 और 14 नंबर के पास आपको A2 के पॉइंट मिलेंगे जो एनवीसी का सेकंड वायर है, और L1 के पास मिलेगा आपको A1 का पॉइंट। ठीक है, A1 और A2 ये किसके हैं? एनवीसी के 2 पॉइंट हैं। 3 तो इनपुट टर्मिनल हो गए, 3 आउटपुट हो गए, A1 और A2। A2 के 2 पॉइंट निकले हुए हैं, ये एनवीसी के, इनमें से कोई भी एक पॉइंट काम में ले लेना। ठीक है, 13 नंबर और 14 नंबर क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार आपको 3 कॉन्टेक्टर लगाने। दूसरा कॉन्टेक्टर है, उसमें भी कितने पॉइंट रहेंगे? 4। ये 13 नंबर रहेगा, ये 14 नंबर, ये L1 L2 और L3, T1 T2 और T3। 14 नंबर के पास A2, L1 के पास A1, ये 13 नंबर के पास भी A2 रहता है, इसका कोई काम नहीं है। तीसरा जो कॉन्टेक्टर बनाना है उसी में भी इसी प्रकार 4-4 पॉइंट बनाओ। इसमें भी L1 L2 L3, T1 T2 T3, 13 नंबर और 14। अब देखो इसके ऊपर, कॉन्टेक्टर के ऊपर होता है एडन ब्लॉक। यहां से कौन ले लिया? ये होता है एडन ब्लॉक। इसमें 2 कमांड एडन ब्लॉक हैं, जिसमें 8 टर्मिनल हो गए, 4 किसके? एनसी के, 4 हैं एनओ के। कोई एडन ब्लॉक 4 पॉइंट का भी आता है, जिसमें 2 एनसी रहेंगे, 2 एनओ। अब इसमें 4 है तो आपको तो 2 ही काम में लेने, 2 एनसी 2 एनओ। तो एडन ब्लॉक मैं इसके ऊपर लगा देता हूं। एक एडन ब्लॉक तो यहां लगा दो, और इसमें 4 ही पॉइंट बना दो। ये एनओ के हो गए और ये एनसी के हो गए। अब इस स्टार्टर में ये 4 पॉइंट वाला है, तो 4 पॉइंट में आप कंफ्यूज मत हो जाना, 4 पॉइंट बना दो इसमें, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें साइड साइड वाले जो पॉइंट होते हैं वो तो रहेंगे एनओ के, और बीच वाले रहेंगे एनसी के। एडन ब्लॉक आपको 2 ही लगाने हैं, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर में। बीच वाले एनसी और ये है एनओ। ठीक है, अब आपको इसमें एक डेल्टा करना है और एक स्टार। तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये तो रहेगा आपका डियोल कॉन्टेक्टर। कौन सा? डियोल कॉन्टेक्टर। अब इसको बना दो आप स्टार। स्टार कब बनेगा? तब ये तीनों पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। तो ये हो जाएगा स्टार, और ये बच गया अब डेल्टा। ठीक है, 3 कॉन्टेक्टर हो गए, डियोल, डेल्टा और स्टार। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करनी है आपको। कंट्रोल वायरिंग में इसको ऑपरेट करना होता है, चालू और बंद। चालू बंद करने के लिए आपके पास एक तो होना चाहिए ऑफ पुश बटन, और एक होना चाहिए ऑन पुश बटन। ये तो हो गया ऑफ, जिसको बोलते हैं एनसी। ये हो गया ऑन, इसको बोलते हैं एन। अगर आपको इसमें ओवरलोड रिले लगानी तो एक ओवरलोड रिले यहां लगा, यहां लगा दो ना। ओवरलोड में 95 और 96 नंबर लगे। अब इसमें देना आपको फेज। ठीक है, ओवरलोड में गया, 95 नंबर पॉइंट में दे दो, और 96 नंबर पॉइंट से निकाल लो, और वो किस में देना है? ऑफ पुश बटन में। ठीक है, अरे आवाज नहीं। ये ऑफ पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड है। ये ऑन पुश बटन का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट में देना है, सेकंड से निकालना है। ओवरलोड से निकल गया और किस में दिया? ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन के सेकंड टर्मिनल में निकालना है, और ऑन पुश बटन के फर्स्ट में दे देना। अब सेकंड से निकालो,
सेकंड से निकाल कर कहां दे रहे हो आप, एनसी के अंदर, किसके, एनसी, कोई भी ये 2 पॉइंट है एनसी के, किसी भी एनसी में दे दो और एनसी से निकालना आपको, ठीक है। फर्स्ट एडन ब्लॉक में देकर सेकंड जो आपका कॉन्टेक्टर स्टार वाला, इसमें यहां लगा हुआ है A1, इस A1 में, ठीक है। अब ऑन पुश बटन से आपको निकालना है, फर्स्ट पॉइंट से वो देना है आपको सेकंड एडन ब्लॉक के ऑन में, किसमें, एनो में, और एनो से निकालकर कहां लगाना है, फर्स्ट वाले में ले जाओ, फर्स्ट वाले में ले आओ आप, ये जो डेल्टा वाला ना, इसके A1 में लगाओ, ठीक है। सेकंड है कहा, आपको क्या करना है, सेकंड को, सेकंड से वायर निकालना है, फर्स्ट एडन ब्लॉक के एनसी में देना है, एनसी से निकालना है, ठीक है। इसके सेकंड जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, इसके A1 में दे देना, ठीक है। अब 1 नंबर पॉइंट से उठाओ और 2 नंबर एडन ब्लॉक के एनओ में देना है, एनसी से निकालना वापिस, एनसी से निकाल कर कहां देना है, डेल्टा के A1 में। अब एनओ में दिया और एनसी से निकाला, इसी 2 एनओ और एनसी को कॉमन करके एक वायर निकालो और ये ले जाओ डायरेक्ट डियोल कॉन्टेक्टर में, डियोल कॉन्टेक्टर का 13 नंबर और A1, ये सो, ठीक है। ये तो हो गया आपका फेज का काम। अब ये डियोल कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना, होल्ड करना, तो 14 नंबर पॉइंट को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। 14 नंबर पॉइंट को भी फर्स्ट ऑन पुश बटन के फर्स्ट पॉइंट से उठाओ और 14 में, ठीक है। ये तो हो गया फेज का काम। अब है न्यूट्रल। अब ये कॉन्टेक्टर में जितने भी A2 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल को न्यूट्रल पाए दे। हो गया न्यूट्रल, केवल आपको A2 एनवीसी के सेकंड पॉइंट में देना है। फेज वायर पहले ओवरलोड में, ओवरलोड से ऑफ पुश बटन में, ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन में। ऑन पुश बटन से 3 वायर उठाने हैं आपको, 2 वायर तो फर्स्ट से उठाने हैं और एक सेकंड से। सेकंड से उठा करके आपको देना है फर्स्ट एडन ब्लॉक में, एडन ब्लॉक में एनसी में देना है, एनसी से निकालना है। जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है उसके A2 A1 से कनेक्ट कर देना। अब बच गए आपके पास 2 वायर फर्स्ट वाले से, एक वायर तो ले जाओ आप सेकंड एडन ब्लॉक में, उसमें एनओ में देना है, एनसी से निकालना है और एनसी से निकालकर डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 में दे देना, ठीक है। एक वायर बच गया आपके पास, 2 वायर निकले थे ना यहाँ, इसको डायरेक्ट डियोल के 14 नंबर से कनेक्ट कर देना। न्यूट्रल वायर तीनों कॉन्टेक्टर के एनसी, एनवीसी है ना, एनवीसी, उसका सेकंड पॉइंट में न्यूट्रल देना। ये आपकी कंट्रोल वायरिंग हो जाती है। अब मोटर का कनेक्शन करने के लिए आपके पास डियोल कॉन्टेक्टर में L1, L2 और L3 3 पॉइंट है। जो डेल्टा के कॉन्टेक्टर है उसके इनपुट के L2, L1 और L3 से जोड़ दें। ये L1, L2, L3 को L1, L2, L3। अब डेल्टा का जो T1, T2, T3 है वो स्टार के T1, T2 और T3 से कनेक्ट कर देना, ठीक है। अब बचेगा आपके मोटर के 6 वायर। ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें 6 वायर निकलते हैं 3 वाइंडिंग के, A, B और C। अब डियोल के अंदर ये T1 है, इसमें A1 जोड़ दो, इसमें B1 और इसमें T1, तीनों में 1 1 जोड़ दो। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर है तो A1 फर्स्ट में आप A1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ A2 नहीं जोड़ना है, B2 जोड़ दो, यहाँ B2 नहीं जोड़ना है, C2 जोड़ दो, यहाँ C2 नहीं जोड़ना तो A2 जोड़, ठीक है। अब इसको ऑन पुश बटन को आप दबाओगे, 5-6 सेकंड आपको दबाए रखना है, तब तक तो मोटर चलेगी स्टार में और बाकी छोड़ते हो जाएगी डेल्टा में। आपको इसमें इंडिकेटर लगाना है, एक तो डियोल में और एक स्टार में और एक
डेल्टा में। जो भी इंडिकेटर लगाओ आप, तो इसमें तो फेज न्यूट्रल कहीं से भी लगा दो आप, एक फेज लेना है और एक न्यूट्रल। ये तो आपकी सप्लाई को इंडिकेट करेगा कि सप्लाई आ गई नहीं है स्टार्टर के अंदर, ठीक है। और 13 नंबर और 14 नंबर इनको छोड़ देना, A1 और A2, ये ऑपरेट होगा डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या लगा देना, इंडिकेटर लगा, ठीक है। अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा तो डेल्टा का इंडिकेटर जलेगा, और स्टार के A1 और स्टार के ही A2 एक इंडिकेटर यहां लगा देना। अगर स्टार वाला चलेगा तो स्टार का, और डेल्टा वाला चलेगा तो डेल्टा का, ये दोनों इंडिकेटर जलेंगे। ये आपका जलता ही रहेगा ड्यूल वो, क्योंकि ड्यूल कॉन्टेक्टर वो स्टार्टिंग में चलता है, बंद होता तभी करते, ठीक है। क्योंकि ये तो चालू रहेगा, पहले ये स्टार इसके साथ चलेगा, फिर डेल्टा इसके साथ चलेगा, तो ये तो जलता ही रहेगा। तो अब मैं आपको इसकी कंट्रोल और पावर वायरिंग करके दिखाता हूं और मोटर भी चला के दिखाऊं, ठीक है। तो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आपके पास कितने कॉन्टेक्टर होने चाहिए, तीन इंडिकेटर होने चाहिए, दो आपके पास पोस्ट बटन होने चाहिए, जो एक ऑन होगा और एक ऑफ। देखो पहले तो क्या करना, आपको एक वायर लेना, न्यूट्रल वायर है ना, और तीनों कॉन्टेक्टर के जो A2 वाले टर्मिनल है इनमें सप्लाई दे दो न्यूट्रल से, ठीक है। तीनों कॉन्टेक्टर के A2 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 इसको क्या देना है, न्यूट्रल। अब ये ड्यूल कॉन्टेक्टर, इसको न्यूट्रल दे दिया गया। फिर डेल्टा का है, हाँ बना सकते हैं, एक को बना दे। अब इसको आपको स्टार बनाना है। स्टार बनाने के लिए आपको इनपुट के तीनों जो टर्मिनल है इनको शॉर्ट करना पड़ेगा। कौन सा इनपुट वाला, ये इनपुट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों को वापस में शॉर्ट कर दो, तभी ये स्टार पॉइंट बनेगा यहाँ। अब ये कंफर्म हो गया कि ये स्टार का है, ये डेल्टा है और ये ड्यूल। तीनों के A2 में न्यूट्रल पॉइंट देना है, दिख नहीं रहे। ये देखो ये कॉन्टेक्टर है, इसके अंदर ये A2 का टर्मिनल है, ठीक है, ये A1 का टर्मिनल है। अब ये इस स्थिति में सीधा है, ये L1 L2 L3 T1 T2 T3, तो जितने भी तीनों कॉन्टेक्टर हैं इनके A2 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 इनमें तो दे दिया न्यूट्रल। अब फेज वायर लेना, फेज वायर पहले देना है आपको NC के अंदर, NC से पहले आपको ओवरलोड भी ले लगानी है इसमें। इसके अंदर आपके 95 और 96 पॉइंट टर्मिनल हैं, 95 में सप्लाई देनी है, 95 6 से निकालनी। ये ओवरलोड रिले के अंदर ये इमरजेंसी पुश बटन है, ठीक है, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ, ये अभी स्विच में कनेक्शन हुआ है। OLR तो तब बनेगी जब इसको अपने कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये ऑफ पुश बटन ही है। ओवरलोड रिले का तो 3 इनपुट और 3 आउटपुट है, इसको यहाँ लगाना है फिर। ठीक है, 3 पॉइंट लगाना है, 3 पॉइंट से सप्लाई निकालनी है। हाँ, ड्यूल के आउटपुट। डीओल को नाम ले रहे हैं हैं? अब देखो पहले ओ पुश बटन, ओ पुश बटन के फर्स्ट पॉइंट में देना है। फर्स्ट पॉइंट किसी को मान लेना, इसमें एक इनका एक आउट का। फर्स्ट में दे दिया और सेकंड से क्या निकालेंगे, फेज वायर। हो गया। अब ऑन ओ पुश बटन से देना आपको ऑन पुश बटन, और ऑन पुश बटन से आपको निकालना है फर्स्ट पॉइंट से ही 2 वायर और निकालने। ये तो हो गया ऑन पुश बटन के इन, और यहां से 2 वायर निकालेंगे फर्स्ट से। ये तो इनका हो गया, यहां से 2 वायर निकालो। एक वायर तो लगा दो 14 नंबर के, डीओल है ना फर्स्ट पॉइंट, इसमें ये 14 नंबर पॉइंट है, ये लास्ट वाला। इसमें देखो लिखा हुआ होगा ये 13 नंबर है और ये 14 नंबर है। ठीक है, ये निकल गया। एक तो 14 नंबर में लगा दिया, और दूसरा कहाँ लगाना है आपको, सेकंड एड एंड ब्लॉक है उसके एनो में लगाना है, ये एनो में। अब एनो में तो दे दिया, और एनसी इसके बगल में एनसी है, एनसी से आपको निकालना है वापस वायर। एनसी से वायर निकालकर, ये तो है स्टार का कॉन्टेक्टर, स्टार का एड ब्लॉक है, यहां से स्टार वाले से निकालकर डेटा के A1 में देना। ठीक है, अब आपके पास ऑन पुश बटन का सेकंड पॉइंट खाली पड़ा है, इसमें से एक वायर निकालो, और वो कहां देना है, डेल्टा के एनसी में। ये डेल्टा का एड एंड ब्लॉक है, इसकी एनसी है। एनसी में देना और एनसी से ही निकालना। अब देखो स्टार का जो एनओ में दिया गया था, एनसी से निकाला गया था वायर, इसी एन और एनसी का एक पॉइंट खाली है, इनको शॉर्ट करो और कहां लगाना है, डीओल के 13 नंबर और
13 नंबर और A1 में लगा देना। ये आपकी कंट्रोल वायरिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसमें इंडिकेटर आपको लगाना है, तो 3 इंडिकेटर ले लेना। पहला तो लगाना आपको ड्यूल कॉन्टेक्टर, जो सप्लाई आते हैं आपको पता लग जाएगी सप्लाई आ चुकी है। तो सप्लाई का फेज और न्यूट्रल 2 वायर है आपके पास, तो फेज जहां से फेज आ रहा है वहां फेज में लगाओ। यहीं तो दिया फेज का पहला वायर, फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा दो एक इंडिकेटर। दो एनसी से लगा सकते, कहीं से लगाओ, इनपुट में लगाना है, इनपुट में लगाना है, इन वायर में। आउटपुट में तो वो कहेगी दबाओगे तब आएगा उसमें, ठीक है। और एक लगा दो न्यूट्रल में। A2 की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल में कहीं से कर दियो, तो A2 में कनेक्ट है तो यहाँ से अपन कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। फेज न्यूट्रल लगाना है। अब ये सप्लाई आते ही ये इंडिकेटर जल जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया सप्लाई का। अब दूसरा जो इंडिकेटर आपका, ये लगा दो डेल्टा में। और डेल्टा में कहाँ लगाना है, A1 और A2 के बीच, ताकि ये एनवीसी ऑपरेट होते ही ये जल जाएगा। अब आ गया आपका स्टार, स्टार के भी A1 A2 में भी लगा दो।
ये आपकी कंट्रोल वायरिंग बनकर तैयार। ठीक है, अब आपको लेना है एक फेज और एक न्यूट्रल वायर, इसको सप्लाई से कनेक्ट करना है। सप्लाई कितनी देनी है इसमें? 230 वोल्ट, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग सिंगल फेज सप्लाई से चलेगी और पावर वायरिंग इसकी 3 फेज से। ये आपका फर्स्ट इंडिकेटर जल गया, लाइट आ गई। अब मैं ऑन पुश बटन को दबाऊंगा तो कौन कौन सा जलेगा? ये तो जल ही गया लाइट वाला, और एक स्टार वाला। ये स्टार वाला लास्ट वाला, वो लास्ट इंडिकेटर जल गया। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ स्विच को, तो वो तो बंद हो गया यार, ये चालू हो गया, ये बंद। ठीक है, ठीक है। स्टार से डेल्टा में सेमी ऑटोमेटिक में इसी स्विच से हो जाएगा आपका, पहले अब स्टार में और इसको छोड़ते ही डेल्टा। ठीक, ये आपका स्टार कंप्लीट। अब देखो, इसमें पावर वायरिंग के लिए आपको 3 इनपुट वायर निकालने, 3 आउटपुट निकालने। लेके आओ, और वायर ले रहा हूँ, ले लेते हैं अपन। ये 3 वायर हो गए। इनमें 3 वायर और ऐड कर लो। यहाँ में छोटा ये 3 वायर ले लेते हैं ना। अब तीनों के साथ 3 वायर जोड़ दो। तो 3 वायर किसके जोड़े हैं पता है आपको? अब ये 3 में अपने L1 L2 L3 सप्लाई देंगे, ये तो लगा देंगे डीओल में, और डीओल से 3 निकाल कर डेल्टा में। ठीक है, तो ये 3 वायर जोड़ देगा। ये तो आउटपुट के हैं 3 वायर, किससे निकलेंगे? डेल्टा से। डेल्टा के अलग 3 वायर आपको देने मोटर के डीओल में, 3 देने डेल्टा में। ये सप्लाई के 3 लाइन L1 L2 और L3 की। तो अपने पास 3 फेज सप्लाई आ रही है, ट्रिप करवा L1 L1 में जोड़ दो, L2 L2 से। ये पावर वायरिंग है। ठीक, L3 L3 से जोड़, 3 फेज लाइन कनेक्ट हो गई। इनको दूर दूर कर दो यहाँ रखो। अब आपके पास 6 बच रहे हैं मोटर के वायर। अब इनमें से 1 वायर निकाल लो, A1 B1 और C1। तो A1 को, B1 को और C1 को तो लगाना है आपको डीओल में। डीओल के साथ ये ओवरलोड लगी हुई है, पेचकस देना छोटा सा। पहले तो लगा दिया 1, ये A1 हो गया। अब ये वायर कहाँ जाएगा? डेल्टा में। अब फर्स्ट में आपको A2 नहीं लगाना है, ठीक है। अब लगा दो इसमें सेकंड। वायर स्टिपर कौन लगाएंगे? फर्स्ट में A1 लगा दिया, इसके फर्स्ट में A2 नहीं लगाना है, किसमें लगाना है? सेकंड में लगा दो।
अब ले लो B1, B1 को लगा दो डियोल के सेकंड में, लग गया। अब इस B2 को कहाँ लगाना है? सेकंड में नहीं लगना चाहिए, थर्ड में लगा देते हैं। ये थर्ड वायर है, तीसरी वाइंडिंग बच गई। नहीं, कौन सी? C1। C1 को कहाँ लगाना है? डियोल के T3। और C2 को कहाँ लगाना है? A1, A2 में, A2 के साथ। तीनों अलग अलग हो गए। अब इसमें ये तो है फेज का और ये है एक वायर न्यूट्रल का। इनमें देना आपको सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई देकर के पहले आपको करना है चेक आपके कॉन्टेक्टर में। यहाँ निकाल लो ऑन पुश और ये निकल गया ओ पुश। ठीक है, इसका इंडिकेटर कहाँ गया? उस साइड में। सप्लाई का बोर्ड सिंगल फेज कंट्रोल वायरिंग में, और 3 फेज सप्लाई की पावर वायरिंग हो गई है, कनेक्ट हो गई 3 फेज सप्लाई है। हाँ, इंडिकेटर वगैरह 440 वोल्ट वाले यूज करते तो अपन इंडिकेटर ले आओ, इसको पकड़ लो। चल डर जा बोले चल, तावड़ मत करो। हो गई? 3 फेज सप्लाई ऑन करो। अब मोटर चल रही है स्टार में, अब डेल्टा में। ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 फेज सप्लाई दे रखी है इनमें से 2 फेज आपस में चेंज कर दो। ठीक है, अब पहले स्टार में दबा के रखना है, सेमी ऑटोमेटिक में दबाया, 5 से 10 सेकंड बाद में छोड़ दिया डेल्टा में। क्लिक कर यहाँ से कर देते अपने आप में। ठीक है, हटा दो। ठीक।